हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी के काव्य खंड से के सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित रचना रीता से लिया गया चंद्रलोक में प्रथम बार को पढ़ाऊंगी। इसमें जो है कवि जब अमेरिका वासी आर्मस्ट्रांग पहला मानव था जो चंद्रमा की भूमि पर उतरा था। चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता में कवि ने उन संभावनाओं का वर्णन किया है जो मानव के चाँद पर पहुंचने पर साकार सी होती प्रतीत होती है। बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें कि कवि कह रहा है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। कह रहा है कि आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे। पदार्पण माने होता है कदम को अर्पण करना, रखना। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कवि कह रहा है कि इस घटना के साथ ही देश और काल से जुड़ी बाधाओं के न जीते जा सकने वाले बंधन आज क्या हो गए? छिन्न भिन्न होकर बिखर गए, अर्थात समाप्त हो गए। हम पहले समुद्र नहीं लाग सकते थे, पार कर पाते थे, और चंद्रमा में पहुंचना तो बहुत ही असंभव था। हम चंद्रमा को एक खिलौना मानते थे, और सूरदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि मैया मैं लय हूँ चंद्र खिलौना। हम लोग चंदा मामा कहते थे चंद्रमा को, और उसको कठौते में जल भर करके चंद्रमा को उतारते थे। लेकिन आज जब चंद्रमा पे मानव ने पहली बार पैर रखा तो वो बाधाएं भी दूर हो गई और हम चंद्रमा पे भी पैर रख ली। दिग्विजयी मनुष्य निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण है। कह रही हैं कि चंद्रलोक में मानव के पदार्पण की यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज निश्चय ही मनुसूत्र अर्थात मानव ने, मनुसूत्र मने होता है, सूत्र मने पुत्र, मनु मने मनु के वंशज। सच हम श्रद्धा और मनु के ही शत्रुपा और मनु के ही वंशज हैं। तो उसी को कह रहा है कवि कि मानव ने क्या किया? दिग्विजय प्राप्त कर लिया है। मनुसूत्र निश्चय ही क्या किया है? दिग्विजयी। आज दिग्विजयी हुआ है, दिग्विजय, दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लिए। यह महत ऐतिहासिक क्षण, और कह रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा क्षण सिद्ध होता है। भू विरोध हो शांत। इस घटना पर कवि यह मंगल कामना करता है कि पृथ्वी पर, भू माने पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध शांत हो और निकट आए सब देशों के जन और सभी देशों के लोग एक दूसरे के समीप आए। युग युग का पौराणिक स्वप्न। कह रहे कि सारा संसार बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में सुनहले स्वप्न देखा करता था। आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानो उस स्वप्न को क्या किया है? पूर्ण कर लिया है। पौराणिक माने प्राचीन काल से जो हम चले आ रहे थे। हुआ मानव का संभव समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। कह रहा है कवि कि इस घटना से चंद्रमा तथा तक पृथ्वी का संबंध जुड़ा है। क्या है? चंद्र युग, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का। कह रहा कभी कि चंद्र युग का यह मंगलकारी प्रारंभ पृथ्वी को क्या करे? महिमा मंडित करे। और कभी शुभकामना भी कर रहा है और कह रहा है कि भू को दे गौरव, और इस घटना से चंद्रमा को क्या है? तक पृथ्वी का संबंध जुड़ा है, और उसके फलस्वरूप पृथ्वी की गरिमा भी बढ़ी है। फहराए ग्रह उपग्रह में। कह रहे हैं कि अब धरती का हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों पर सब जगह फहराए। धरती का श्यामल अंचल सुख संपद संपन्न जगत में। कह रहे हैं कभी कि समस्त संसार में सुख और संपत्ति की प्रचुरता हो, अधिकता हो, बरसे जीवन मंगल और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। कवि की यही मंगलमय कामना है। अमेरिका सोवियत बने नवोदित रचना के वाहन। कवि कह रहा है कि चंद्रलोक पर
चंद्रलोक पर प्रथम बार मानव ने उतरने पर कवि मंगल कामना करते हुए कहता है कि अमेरिका और रूस जैसे, अमेरिका सोवियत बने, अमेरिका और रूस जैसे विशाल शक्ति संपन्न देश, नौदिक रचना के वाहन देश, दिशाओं के नई एवं श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने। संवाहक बने होता है वहन करना, आगे ले जाने वाले। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, और कभी कह रहा है कि उसी प्रकार समस्त संसार के प्राणियों के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो, एकता स्थापित हो, और सभी का मन क्या हो, विस्तृत मन, मन विशाल और उदार बने। आगे कवि कह रहा है कि अणुयुग बने धरा जीवन हित। इसमें कवि जो है विज्ञान की तरक्की को इसमें कह रहा है कि विज्ञान के संपूर्ण विकास का कल्याण के लिए कह रहा है कि अणु शक्ति का प्रयोग, अणु युग माने अणु शक्ति का प्रयोग हम क्या किस लिए करें, धरा जीवन हित, मानव संहार के लिए न होकर मानव कल्याण के लिए हो, और स्वर्ग सृजन का साधन, स्वर्ग इसके विकास में संसार के क्या बने, हमारे कल्याण हम स्वर्ग के निर्माण का कामना करें, साधन बने। मानवता ही विश्व सत्य। कभी कह रहा है कि इस संसार में आपसी द्वेष का नाश हो और उसके स्थान पर क्या हो, मानवता, सद्भावना, भाई प्रेम का उदय हो, जिससे पृथ्वी के लोग क्या हो, सुखी हो जाए। भूराष्ट्र करे आत्मार्पण और संपूर्ण पृथ्वी के लोग क्या करें, अपने आप को पृथ्वी के निर्माण के लिए, स्वर्ग के निर्माण के साधन बने, और मानवता से के लिए, राष्ट्र के लिए, भूराष्ट्र पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को अपने स्वार्थ भावना त्याग देनी चाहिए, अर्थात अपने आप को उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तभी पृथ्वी क्या होगी, विभिन्न राष्ट्रों के बीच के भेदभाव की खाई को समाप्त कर सकती है और विश्व में मानवता का साम्राज्य होगा। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, कवि कह रहे हैं पंत जी कि पृथ्वी और चंद्रमा का, धरा माने पृथ्वी, चंद्र माने चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा की प्रीति परस्पर प्रेम बहुत पुराना है। आपसी प्रेम क्या है, बहुत पुराना है, जगत प्रसिद्ध पुरातन। ऐसा विद्वानों का विश्वास है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था जो टूटकर उससे अलग हो गया। आज भी पृथ्वी क्या करता है, जो चंद्रमा को देखकर सागर के हृदय में क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है। तो कह रहा है वही कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, करे कि मानो पृथ्वी और चंद्रमा के पुरातन संबंध को क्या है, वह प्रेम का परिचायक है। और जब हृदय सिंधु में उठता, जब चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आता है तो समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है। तो वही इसमें कवि कह रहा है कि हृदय सिंधु में उठता, सिंधु के हृदय में उत्पन्न होता है क्या, स्वर्गिक ज्वार, स्वर्ग के समान लहरें उत्पन्न होती हैं। कब, जब चंद्रमा के मुख को देखता है, अर्थात पूर्णिमा के दिन। और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। समुद्र में लहरें सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही उत्पन्न उठती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। इसमें कवि जो है मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है और वैज्ञानिक शक्ति के मानवतावादी उपयोग की प्रेरणा दी है। पंत जी का मत है कि आपसी भेदभाव भुलाकर परस्पर मित्रता करने से ही विश्व की उन्नति होगी। भाषा साहित्यिक खड़ी हिंदी है, रस शांत है, गुण माधुर्य है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।